सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सबको राम राम जी। तो आज बज रहे हैं गाइज 1:05 और मैं इस रात को इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ याद आया है। मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, बट मैं किसी कारणवश बना नहीं रहा था। तो फाइनली गाइज आज मौका मिला है। इस समय कोई ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, तो मैं इस वीडियो को अभी बनाता हूँ। और ये वीडियो है मेरे भारत देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और पास्ट में भी रह चुके हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई लोग, अगर जो ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, ज़रा गौर से सुनना। मैं एक एक शब्द को क्या क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनना। और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार ब्लॉग को वायरल करना, ताकि ये सभी इस देश के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी चाचा लोग हैं, सबके पास ये वीडियो पहुँचे। और ख़ासकर जो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, इस वीडियो के लिए हो सके कोई मुझे गलत भी ठहराए, कोई मुझे गलत भी कहे, या हो सके कोई अच्छा भी कहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं बता दूं मैं आप लोगों को कि भारत देश का रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरा नाम है आदित्य तिवारी। और मैं ये माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि हर 5 साल बाद विधायकी का चुनाव आता है, सांसद का चुनाव आता है, ग्राम प्रधान का चुनाव आता है। तो मैं ये जो ग्राम प्रधान वाली बात है, इस टॉपिक को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो हर 5 साल पे ये चुनाव आता है, इलेक्शन आता है प्रधानी का, हर गांव के प्रधान का, हर ग्राम प्रधान का। तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है जो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था गाइस भाई, और आज मैं इस वीडियो, इस ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ कि देखो, हम लोग के कास्ट में कई जाति बना दिए गए हैं। ब्राह्मण वर्ग, उसके नीचे मध्येशिया लोग हैं, बनिया वर्ग, उसके नीचे SC ST है, बहुत सी जाति है। मैं नाम नहीं रख सकता इस वीडियो में, क्योंकि कई लोग को बुरा भी लग सकता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि आप अनुसूचित जाति में अनुसूचित लोग को टिकट लेने का अलाउ करते हैं, चुनाव में पर्चा दाखिल करने का बात करते हैं। पिछड़े वर्ग में जो हम लोग से नीचे जात के हैं, उन लोगों को आप पर्चा दाखिला के लिए बोलते हैं, ठीक है। अन्य वर्ग में जो लोग आते हैं उनको पर्चा दाखिला के लिए बोलते हैं, वो भी सही है। ये सारी बातें सही हैं, केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग उसमें भाग नहीं ले सकते, ये भी बात सही है। सारे लोग पर्चा भरते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं, सही है। ये बात तो सारी आपकी सही है कि मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए हर सीट बनाई गई है। लिमिट है कि कौन से वर्ग में कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, किसके लिए, किस जाति के लोग के लिए, किस धर्म मतलब जाति के लोगों के लिए कौन सी सीट बनाई गई है। ये तो आपने निकाल दी है, ये बहुत बढ़िया बात है कि इसमें कोई लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे तो ये बात जाहिर हो गई है। तो यहाँ पे जब 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद जब सामान्य वर्ग की सीट आती है, जनरल कास्ट की सीट आती है, तो उसमें मैं ये चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसमें आप हलवा कर देते हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। जो हलवा होता है ना, वो कर दिया जाता है इस सीट में। इस सीट में पूरा शरबत बना दिया जाता है कि मतलब जो चाहे जो आए घोल के पी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जब सामान्य वर्ग का सीट है, जनरल कास्ट का सीट है, उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही क्यों पर्चा दाखिला करने नहीं दिया जाता, उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही क्यों प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि जब हर कास्ट के सीट का आपने अलग अलग बांट दिया है, वितरण कर दिया है, उसमें मतलब ब्राह्मण वर्ग नहीं उठ सकते। तो जब सामान्य कास्ट और जनरल कास्ट और सामान्य वर्ग के लोग को चुनाव का जब 5 साल बाद, 10 साल बाद लड़ने का मौका मिलता है ब्राह्मण वर्ग के लोगों को, तो आप उसमें क्यों सभी मतलब भाइयों को, सभी जात के लोग उसमें घुसा देते हैं।
मुझे ये अच्छा चीज़ नहीं लगता। शायद किसी को ये वीडियो देख के प्रॉब्लम भी हो सके मुझे कोई बाद में गालियाँ भी दे, लेकिन मुझसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि जब हर वर्ग की सीट निकली है, हर जाति के लोगों को सीट के लिए सीट निकली है, तो ये ब्राह्मण जो जात हैं, ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी एक सीट निकले, ताकि 5 साल बाद 10 साल बाद जो ब्राह्मण वर्ग के लोग चुनाव लड़ें तो उसमें कोई अन्य जाति, चाहे पिछला हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे अन्य हो, चाहे SC है, चाहे ST हो, वगैरह वगैरह, जो भी कास्ट के लोग हो, वो लोग ना उठ सके इसमें। क्योंकि एक बार हमको तो लगता है कि एक बार ग्राम प्रधान के लिए ब्राह्मण लोग को भी उठना ज़रूरी है, और इन लोग को भी एक मौका देना चाहिए, ताकि अपने गांव के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास करना चाहें, कर सकें। तो ये मौका इन लोग के हाथ से छीन लिया जाता है। क्योंकि जब सामान्य और जनरल कास्ट के मतलब सीट आती है, पर्चा दाखिला होता है, तो उसमें जो भी हिंदू धर्म के जो भी कास्ट के लोग हैं, सारे लोग पर्चा दाखिला करते हैं। तो इसमें कोई ब्राह्मण को सपोर्ट कहाँ से करेगा, आप ये बताइए। मोदी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब ब्राह्मण कास्ट के लोग से लेकर इतना नफरत करते हैं, तो फिर जब सामान्य कास्ट के लोग, मतलब सामान्य वर्ग में, जनरल कास्ट में, सब लोग को एक ही में घुसा दिया जाएगा, हलवा बनाकर, रस बनाकर एक ही में घोल दिया जाएगा ना, तो ब्राह्मण कभी उठ के कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राह्मण विरोधी इस समय बहुत है हमारे देश में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात आपसे इस वीडियो के माध्यम से, इस बड़ा, कि जब हर किसी जाति के लिए हर किसी मतलब बना दिया गया है, इस सीट में ये इस जाति के लोग उठेंगे, इस सीट में इस जाति के लोग उठेंगे, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल कास्ट के वर्ग हैं, ब्राह्मणवाद जो आते हैं, उनके लिए भी सामान्य वर्ग की सीट निकालो ना। फिर एक बार सदन में बैठ के इसके लिए भी आप डिस्कस कर लो। आने वाला भी चुनाव है, शायद कई गांव के प्रधान मेरे पे गुस्सा भी होंगे कि ये कौन सा वीडियो आ गया फालतू, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए मतलब है। मेरे लिए इस चीज़ का मतलब है कि जब आप हर कास्ट के लोगों के लिए चुनाव, मतलब पर्चा दाखिला का सीट निकाल लो प्रधानी के लिए, तो जनरल कास्ट के लोग, ब्राह्मण कास्ट के लोग के लिए भी इस सीट होनी चाहिए मोदी जी। ये ज़रूरी है कि जिसमें सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही, सामान्य कास्ट के लोग ही पर्चा दाखिला कर सकें, उसमें कोई अन्य जाति, अन्य बिरादरी का लोग पर्चा दाखिला ना कर सके, जिससे एक बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का अवसर ब्राह्मण वर्ग के लोगों को भी मिले, सामान्य कास्ट के लोगों को भी मिले। तो आप भाई, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो मोदी जी और योगी जी दोनों लोग के पास ये वीडियो पहुँचे। तो इस मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था कि मतलब जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग चुनाव, और जो उठते भी हैं, तो वो, क्योंकि ब्राह्मण लोग को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ना गाइस या भाई, इस समय कोई नहीं है इस समय जो ब्राह्मण को इस समय सपोर्ट कर सके। तो प्लीज़ मेरा मोदी और योगी से यही निवेदन है कि जब भी मतलब इस चुनाव का माहौल आए, तो जब भी आप लोग सीट निकालते हो, तो जनरल कास्ट और सामान्य वर्ग मतलब एक ही होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ कि मतलब जो भी ब्राह्मण वर्ग के लोग इसमें उठना चाहें, तो आप सामान्य वर्ग की सीट उस तरह से निकालो ना कि केवल इसमें ब्राह्मण ही उठे, अन्यथा और कोई जाति के लोग इसमें ना उठ पाएँ। जब हर जाति के लोगों के लिए सीट बनाई गई है, तो ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए भी सीट बनाना जरूरी है। बस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही दरख्वास्त है। बात तो सही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं दूसरी बात ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि हमारे देश के जो जनता है, गरीब जनता, जो चाचा हैं, जो भैया हैं, जो खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या बैलगाड़ी या मतलब ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, या फिर किसी के वहाँ नौकरी कर रहा है, 10,000, 20,000 या 25,000, उससे ज़्यादा किसी ड्राइवर की नौकरी सैलरी होती नहीं है। तो मैं ये कर रहा हूँ, जिस तरह से आप इस समय GST को कुछ हद तक कम किए हैं, टैक्स को कुछ हद तक कम किए हैं, या कुछ चीज़ों पे आप हटा भी दिए हैं, सुनने में आ रहा है। और ये चीज़ें मैं ये भी जानता हूँ कि चीज़ें, ये GST जो कम हुई है, वो कुछ हद तक, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए बस कम हुई हैं,
तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये आप हमेशा के लिए कर देते ना तो बहुत अच्छा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्स ना लो, आप जीएसटी ना लो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जब तक आप टैक्स नहीं लोगे गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। क्योंकि जो मैं टैक्स पे करता हूँ उसी से जो भी सैलरी आती है लोगों को, सरकार जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी सैलरी इसी टैक्स से ही जाती है। क्योंकि बिना टैक्स के तो कोई आदमी कुछ भी नहीं ले सकता, ना कुछ खरीद सकता, ना रोड पे चलता है। हर चीज़ के लिए एक अलग टैक्स बनाई गई है, हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो सभी जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कीमत लो, आप हर चीज़ पे कीमत लो। हम लोग टैक्स पे करने के लिए भी रेडी हैं। जिस दुकान से टैक्स या किसी साबुन से लेके सोना तक का टैक्स हम लोग देते हैं। किसी को मालूम चलता है, किसी को नहीं मालूम चलता है कि हम किस तरह से किस सामान पे कितना जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि बिना टैक्स के ये कोई भी देश नहीं चलता। हर सरकार को जीएसटी चाहिए। वो सरकार, वो गवर्नमेंट का हक है कि वो जीएसटी ले, सही है। लेकिन जो गरीब भाई हैं, गरीब चाचा हैं, वो ये जीएसटी को मोदी जी झेल नहीं पाते हैं। आप मानिए जो ये रिक्शा चलाता है, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, वो कितना कमा लेता होगा महीने का? 20,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 से 35,000 कमा लेता होगा ये रिक्शा चला के या ऑटो चला के या स्कूल बस चला के, कुछ भी चला के, मतलब वो अपना जीवन यापन कर रहा है। या फिर जो ये सब चीज़ें नहीं चला रहा है, वो अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी, आप आजकल देखा जा रहा है तो ये सोचा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों में, सॉरी, दोनों लोग में, लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और आज के ज़माने में ये भी कहा जा रहा है कि कोई किसी से कम नहीं है। लड़कियां भी लड़कों की बराबरी कर रही हैं। ये बात सही है, करना भी चाहिए। लड़कियों को भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लड़कियाँ गरीब माँ बाप हैं वो ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं। और मोदी जी जिनके घर में 4 से 5 बेटियाँ हैं, 3 ही बेटियाँ, जिसके पिता मजबूर हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, कितना कमा लेते होंगे मोदी जी। और कोई भी चाहता है कि अपनी लड़की का शादी करे तो एक अच्छे घर में करे, एक अच्छा रिश्ता देख के करे। लड़का अच्छा नौकरी करता हो, भले प्राइवेट नौकरी करता हो, या फिर लड़के की अच्छी खेती बाड़ी हो, मेरी लड़की सुख चैन से जी सके। तो बात ये थी मोदी जी आपसे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप जीएसटी थोड़ा थोड़ा भी कम करोगे ना हर चीज़ पे, तो एक आम जनता चैन की नींद सो पाएगी। गरीब चाचा लोग चैन से 2 रोटी खा पाएंगे, चैन से जी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब उन लोग को अपनी लड़कियों की शादी की बारी आएगी ना, तो उनको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। कोई माँ अपना जेवर ही गिरवी रख देती है, कोई बात अपना खेती बेच देता है, कोई बात मालिक से उधार मांगने जाता है बेटे के लिए, तो मालिक 50 बात सुनाता है, तब जाके कहीं देता भी है, कभी नहीं भी देता है एडवांस। और कई बात तो लोन लेने के लिए बैंक में चले जाते हैं, फिर कर्जा ना देने पर बैंक वाले भी घर पे नोटिस भिजवाते हैं, वगैरह वगैरह जो भी बातें होती है वो सब गरीब बाप को ही झेलना पड़ता है। और जो आप दहेज ना दो ना, तो इस समय दहेज प्रथा के चलते कई लड़कियां मारी जाती हैं। कई लड़कियां अपने मायके में कह नहीं पाती हैं पापा से या भाई से, किसी से भी, तो आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये सब अपने देश में कम होना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी से मेरा यही दरख्वास्त है कि जीएसटी आप लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टैक्स लेना आपका हक है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना हक है, क्योंकि टैक्स नहीं लेगा तो देश चलेगा कैसे। लेकिन थोड़ा तो आप ही कहते हो ना कि 125 करोड़ आदमी है, चाहे 140 करोड़ की जनसंख्या, 1-1 रुपया भी आप दोगे ना तो 125 करोड़ हो जाएंगे। चाहे 140 करोड़ की जनसंख्या तो 140 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरा मानना ये है मोदी जी की बूंद बूंद भी आप जीएसटी कम करोगे ना, तो ये भारत देश के जो किसान हैं इनको बहुत राहत मिलेगी हर चीज़ पे। और जो आप कुछ भी करके हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा से, जहाँ 10 रुपये जीएसटी लगा रहे हो वहाँ आप लोग और जो 7 रुपये 6 रुपये लगाओ जीएसटी, या 5 ही रुपये लगाओ, तो जो भारत देश के गरीब है ना उनका बहुत कल्याण होगा मोदी जी।
उनका बहुत लाभ होगा कि जो अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाते हैं, जो ड्राइवरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में दिन भर मजदूरी करते हैं, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते, वो इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे। और कोई भी लड़का देखो इंजीनियरिंग कर रहा हो, टीचर हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सबको आजकल 4 व्हीलर ही चाहिए, कोई 2 व्हीलर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब अड़े हुए हैं भाई मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मुझे इतना चाहिए तब मैं शादी करूँगा। क्योंकि आजकल शादी भी पैसे का मोल हो गया है, मोल भाव, कि जब तक इतना मिलेगा मैं शादी करूँगा, नहीं मिलेगा नहीं करूँगा। आप जाएंगे तो 13 आएंगे मेरे घर पे, मेरे पास नौकरी है तो 1000 लड़की के पिता आएंगे, 1000 लोग आएंगे मेरे लिए कि हाँ मेरी लड़की की शादी आपसे करना है, बहुत वगैरह वगैरह बात। तो ये जो घमंड है लोगों का, जो इतना पढ़ के दहेज लेते हैं, तो इस पे भी थोड़ा आप गौर फरमाइएगा कभी। और ये वीडियो आपके पास जाती हो तो, पहुंचती है तो, ये वीडियो मैं मोदी जी और योगी जी दोनों लोग के पास मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ज़रा इस पे आप गौर कीजिएगा, कभी सोचिएगा अकेले में बैठ गए कि एक छोटा सा लड़का, 28 वर्ष का लड़का आपके लिए वीडियो बना रहा है। छोटी मुंह बड़ी बात जिसके कहते हैं, वही छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके लिए। आपसे कई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई लोग जानते हैं आपको, आपसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अनुभव आपको होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मिलना तो आपसे संभव है नहीं, क्योंकि आपके पीछे तमाम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वगैरह लगे होते हैं, तो इसमें मिलना संभव है नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना, इसलिए मैं वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आप तक भेजना चाहता हूँ। यार जो आप हर सामान पे, हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा सा GST या टैक्स कम करेंगे, तो जो गरीब आदमी भी चाहता है कि मैं 4 व्हीलर में घूमूं, उसका भी बेटा चाहता है कि मैं अपने पिताजी को 4 व्हीलर का सपना पूरा करूं, वो भी लोग, हाँ भले ही EMI पे लेंगे, वो सही है, लेकिन वो सपना तो कम से कम अपने गरीब बाप का पूरा करेगा ना। ये भी तो आप सोचो। गरीब फैमिली, गरीब माँ बाप को भी शौक होता है कि 4 व्हीलर में घूमे, अच्छी अच्छी जगह पे जाए, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाए, अच्छे अच्छे जगह पे सैर करे, देखे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो मैं ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगा और मैं इस ब्लॉग को यही समाप्त करता हूँ। और इस ज़रा GST वाले मामले पे आप ध्यान दीजिएगा मोदी जी। और जो मैं पहली बात बोला हूँ चुनाव के लिए जनरल जो सीट निकालते हैं उस पर, और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। किसी भाई को बुरा लगा हो तो पुनः आप सॉरी फॉर दैट, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। तो जय माता दी, राम राम। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद।